बृहन मुंबई महानगर पालिका शिक्षण विभाग की द्वारा आयोजित ऑनलाइन एजुकेशन में उपस्थित सभी गणमान्य व्यक्तियों, सभी शिक्षकों, सभी विद्यार्थियों तथा सभी अभिभावकों का स्वागत है। गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। मैं ममता धर्मेंद्र पाठक आज फिर से आप लोगों के सामने हिंदी विषय में कठपुतली पाठ को लेकर प्रस्तुत हुई हूँ। आशा है आपको ये पाठ पसंद आएगा, किंतु इस पाठ को पढ़ने से पहले हम लोग विद्या की देवी माँ सरस्वती की वंदना कर लेते हैं। कृपया आप सभी लोगों से निवेदन है कि आप लोग 2 मिनट के लिए आंखें बंद कर लें और हाथ जोड़ लें। हम सरस्वती माँ की वंदना कर लेते हैं। या कुंदेन्दु तुषारहार धवला, या शुभ्रवस्त्रावृता, या वीणावरदण्डमण्डितकरा, या श्वेतपद्मासना, या ब्रह्माच्युतशङ्करप्रभृतिभिर्देवैः सदा वन्दिता, सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापहा, निःशेषजाड्यापहा, निःशेषजाड्यापहा। आप सभी लोग अपनी आंखें खोल लें। अब हम अपने पाठ की शुरुआत करते हैं। हिंदी सुलभ भारती कक्षा 6 दूसरी इकाई पाठ क्रमांक 3 कठपुतली का आज हम वाचन करेंगे और इस पाठ के माध्यम से उसमें एक किरदार कठपुतली का है। कठपुतली के माध्यम से हमें वैज्ञानिक दृष्टिकोण को अपनाते हुए समाज में व्याप्त अंधविश्वास को खत्म करना है। बहुत ही सुंदर ढंग से, बहुत ही रोचक ढंग से इस पाठ में हमें किस तरह से हम अंधविश्वास में जकड़े हुए हैं, उसको किस तरह से हमें खत्म करना है, इसके बारे में बताया गया है। और कठपुतली बहुत सारे उदाहरण देके, अलग अलग उदाहरण देकर इस अंधविश्वास को खत्म करने पर जोर दिया गया है। अब हम अपने पाठ की शुरुआत करते हैं। बच्चों, आप लोगों को इस दृश्य में क्या दिखाई दे रहा है? ये कहाँ का दृश्य है? मेला का। वेरी गुड बेटा, मेले का दृश्य है। अब मेरा दूसरा प्रश्न है, इसमें आप लोगों को क्या क्या दिखाई दे रहा है? झूले दिखाई दे रहे हैं, खाने की दुकान दिखाई दे रही है, लोग दिखाई दे रहे हैं, बच्चे झूल झूल रहे हैं झूलों में, कोई लोग खरीद रहे हैं कुछ सामान। बहुत और अच्छा, सब जन बहुत ही अच्छा रुद्राक्ष। ये मेले में हमें बहुत सारे झूले दिखाई दे रहे हैं, छोटे बड़े झूले, बहुत सारी दुकानें दिखाई दे रही हैं और बहुत से लोग उस दुकानों से खरीद रहे हैं, बहुत से लोग घूमते हुए दिखाई दे रहे हैं, बच्चे दिखाई दे रहे हैं। अब यहीं से हम अपने पाठ की शुरुआत करते हैं। अब बच्चों, मुझे आप लोग ये बताओगे, यह चित्र तो आप लोगों से परिचित होगा। अब आप बताएंगे ये किसका चित्र है? टीचर, पपेट शो का। पपेट शो का। पपेट को हिंदी में कठपुतली कहते हैं। तो आज हम जो पाठ पढ़ने जा रहे हैं वो है कठपुतली। और किसी भी, और इनका नृत्य होता है, ये नाटक करते हैं और नाटक के द्वारा या नृत्य के द्वारा ये अलग अलग संदेश हम लोगों को देते हैं। तो हम प्रस्तुत करते हैं, हम शुरू करते हैं अपने पाठ की शुरुआत। और यहाँ पर वैज्ञानिक दृष्टिकोण को, आज हम इतनी बड़ी कोरोना वायरस की महामारी से जूझ रहे हैं, लेकिन हम किसके कारण आज हम जुड़े हुए हैं? विज्ञान के कारण, तकनीक के कारण। आज हम अपने अपने घरों में रहने के बाद भी हमारी पढ़ाई निरंतर चल रही है। जैसे कि बृहन मुंबई महानगर पालिका का शाला बंद लेकिन शिक्षण चालू। और ये हमारी तकनीक और विज्ञान की ही देन है कि आज
शाला विद्यालय बंद हैं, लेकिन हमारी पढ़ाई में कहीं भी कोई रुकावट नहीं आई है। हमारी पढ़ाई जैसे की तैसे उसी तरह हो रही है। तो हमें इस विज्ञान की देन को नहीं नकारना है, टेक्नोलॉजी को, तकनीक को नहीं नकारना है, और उसका जीता जागता उदाहरण इस पाठ में हमें सुनने को मिलेगा। अलग अलग उदाहरण के द्वारा हम इसको सीखेंगे। तो मैं शुरू करती हूँ, पाठ की शुरुआत करती हूँ। आप लोग ध्यान से सुनिएगा। मैं बीच बीच में से आप लोगों से प्रश्न पूछूंगी, कृपया उत्तर दीजिए। शहर में आनंद महोत्सव का आयोजन किया गया था, जिसमें विभिन्न राज्यों की संस्कृति एवं शिल्पकला की तथा अन्य दुकानें सजी हुई थी। इनमें विविध कलाओं की विशेषताओं के दर्शन, खेल प्रदर्शनी, मौत का कुआं, छोटे बड़े झूले, कठपुतली का नृत्य और खाने पीने की दुकानें आकर्षित कर रही थी। बच्चों, आनंद महोत्सव का आयोजन शहर में किया गया था, और उस आयोजन में बहुत अलग अलग राज्यों के, महाराष्ट्र हुआ, एमपी जी, ऐसे जब आयोजन किया जाता है तो अलग अलग राज्यों के लोगों को अपनी अपनी कला दिखाने के लिए वो वहाँ पर आते हैं। और सेम यही सिचुएशन यहाँ भी है। यहाँ पर भी लोग अपनी अपनी कलाओं को लेकर यहाँ आए हैं, जिसमें खेल है, प्रदर्शनी है, मौत का कुआं, ये सारी चीजें हैं, और कठपुतली का नृत्य भी है, और खाने पीने की बहुत सारी दुकानें हैं जो कि लोगों को आकर्षित कर रही हैं। बच्चों, तो आप मुझे बताइए, आनंद महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया था? हेलो, आनंद महोत्सव का आयोजन शहर में किया गया था। बहुत अच्छा, आनंद महोत्सव का आयोजन शहर में किया गया था। हाँ, प्रीति अपने मित्र तेजस, प्रसन्ना और मृण्मयी के साथ महोत्सव देखने आई थी। आइसक्रीम का आनंद लेते हुए वह कठपुतली के नृत्य की दुकान के सामने सूत्रधार की आवाज सुनकर रुकी। अब सूत्रधार कौन होता है? सूत्रधार वो होता है जो कठपुतली को नचाता है, प्रबंधक, जिसके हाथ में उसकी डोर रहती है, उसे कहते हैं सूत्रधार। वही बोलता है, और कठपुतली उसके बोलने पर जो भी कार्य करना होता है, वो अगर नृत्य करना है तो नृत्य करती है, अगर उसको कुछ नाटक करना है तो नाटक करती है। अब बच्चों, मुझे ये बताइए कि ये बच्चे क्या खा रहे थे, किसका आनंद ले रहे थे? ये बच्चे आइसक्रीम खाते खाते कठपुतली देखकर आनंद ले रहे थे। हाँ, ये बच्चे आइसक्रीम का आनंद लेते हुए कठपुतली की तरफ जाते हैं, और वहाँ सूत्रधार क्या कह रहा था? आओ आओ सारे बहन भाई, शकुन अपशकुन की है लड़ाई, दिखाओ इसमें तुम चतुराई, कर लो आज मोटी कमाई। यहाँ पर वो लोगों को आकर्षित कर रहा है अपनी गाने के माध्यम से, कि यहाँ पर सारे बहन भाई आप लोग आइए, यहाँ शकुन और अपशकुन की बात हो रही है, और अब इसमें मैं देखना चाहता हूँ कि आप में कितनी चतुराई है, कर लो आज मोटी कमाई। प्रीति ने देखा बाजू में एक बोर्ड रखा था, जिस पर लिखा था, आइए आइए हमें गलत साबित करके 1000 रुपए ले जाइए। प्रीति ने सोचा, यह कौन सा बड़ा काम है, चलो आज आजमाते हैं। बच्चे जिज्ञासु प्रवृत्ति के होते हैं, उनमें बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट भी होता है कि, और उसने बोर्ड पर देखा प्रीति ने कि वहां पर लिखा था कि आइए और आज क्या करिए, आप लोग हमें गलत साबित करिए और 1000 रुपया जीत कर जाइए। फिर प्रीति सोचने लगी, ये कौन सा बड़ा काम है, हम चलते हैं, देखते हैं। और वो जाती है। प्रीति अपने मित्रों के साथ अंदर गई तो देखती क्या है, कुछ कठपुतलियां रंग बिरंगे पहनावे पहनकर आंखें मटकाती हुई इधर से उधर आ रही थी, लोगों का स्वागत करती हुई सूत्रधार के वाक्य को दोहरा रही थी। आवाज तो विद्यार्थियों की है, पर लगता है कि कठपुतलियां बोल रही हैं। कठपुतलियां
कठपुतलियों का मुखौटा, आवाज उनको दी गई है विद्यार्थियों की, ये मंचन विद्यार्थी कर रहे हैं, लेकिन ऐसे देखकर लग रहा था कि जैसे कठपुतली ही बोल रही है। जैसे इन लोग अंदर, प्रीति अपने मित्रों के साथ अंदर जाती है तो वो क्या देख रही है कि कठपुतलियां रंग बिरंगे पहनावे पहनकर, रंग बिरंगे पहनावे पहनेंगी तो ही वो सबको आकर्षित कर सकती हैं। तो फिर और इधर अपनी आंख मटकाते हुए इधर उधर घूम रही थी और आगंतुकों का, जो उनका देखने आए थे, जो उनका नृत्य देखने आए थे, जो उनका नाटक देखने आए थे, उनका स्वागत कर रही थी। अब मुझे बताइए बच्चों कि कठपुतलियों का पहनावा कैसा था? कठपुतलियों का पहनावा रंग बिरंगा था। वेरी गुड, बहुत अच्छा। कठपुतलियों का पहनावा रंग बिरंगा था। तभी एक कठपुतली हाथ में एक नारियल लेकर आई और कहने लगी, बहनों और भाइयों तथा साथ में आई भाभियों, नमस्कार, प्रणाम, वेलकम। किसी भी नए कार्य का प्रारंभ नारियल फोड़कर किया जाता है। आइए हम भी अपने कार्यक्रम का प्रारंभ नारियल फोड़कर करते हैं। भारतीय संस्कृति है बेटा, यहाँ पर कोई भी शुभ कार्य करने के पहले हम वंदना करते हैं, ईश्वर की वंदना करते हैं, फिर नारियल फोड़ते हैं। तो सेम यहाँ पर हमारी संस्कृति को भी उजागर किया गया है, दिखाया गया है कि इस कार्यक्रम को शुरू करने के पहले कठपुतली ने पहले तो सबको आकर्षित किया अपनी तरफ, बहन भाई साथ में आई भाभियों, सबको आकर्षित किया। जब सबका ध्यान यहाँ आ गया तो उसने ये कहा कि कार्यक्रम की शुरुआत नारियल फोड़कर की जाती है और उसने जोर से नारियल को जमीन पर पटका। अरे यह क्या, नारियल में से तो फूल! आश्चर्यचकित होकर कठपुतली बोली, देखो देखो अंधविश्वास, नारियल से फूल निकले। पहले तो कठपुतली ने ही नारियल फोड़ा और फिर उसने ही लोगों को बताया कि ये अंधविश्वास देखिए। पहले तो उसने आश्चर्य व्यक्त किया कि अरे नारियल में से फूल, फिर तुरंत उसने वहां पर उपस्थित दर्शकों को यह बताया कि अरे ये देखिए अंधविश्वास, नारियल से फूल, नारियल से भी फूल निकलते हैं। इस पर सूत्रधार बोला, देखो मित्रों, यह है हाथ की सफाई। यह क्या है? हाथ की सफाई। हाथ की सफाई होती है हाथ की कारीगिरी। यहाँ तो कठपुतली ने नारियल फोड़ा और उसमें से फूल निकले, उसने सबको आकर्षित किया, लेकिन इतने में ही सूत्रधार आके बोला, अरे ये देख रहे हैं, ये हाथ की सफाई है, क्योंकि सूत्रधार ने बताया कि नारियल में 3 छेद होते हैं। नारियल में कितने छेद होते हैं? हेलो बच्चों बताइए, नारियल में कितने छेद होते हैं? सूत्रधार ने बताया नारियल में 3 छेद होते हैं, ऐसा सूत्र। वेरी गुड। अच्छा, हमारे देश में किसी कार्यक्रम की शुरुआत क्या फोड़कर करते हैं? नारियल। हाँ, नारियल फोड़कर हमारे देश में किसी भी नए कार्यक्रम का प्रारंभ करते हैं। अब सूत्रधार ने क्या बताया कि नारियल में 3 छेद या आंखें होती हैं, उनमें से किसी एक छेद को सिलाई की सहायता से खोलकर शाम को उसमें से मोगरे या चमेली की कलियां अंदर पहुंचाई जाती हैं। यहाँ पर सूत्रधार ने बताया कि जो 3 छेद नारियल में होते हैं, उनमें से एक छेद को सुई की सहायता से या सलाई की सहायता से उसमें उसको खोला जाता है और खोलकर शाम को ही उसमें, क्योंकि सवेरे उनको अपने इसका प्रदर्शन करना है, तो शाम को ही उसमें वो मोगरे या चमेली की कलियां डाल देते हैं। प्रयोग के समय तक वे खिलकर फूल बन जाती हैं। जब प्रयोग का समय होता है, मतलब जब दर्शकों को दिखाने का समय होता है, तब वो कली जो है
वो फूल बन जाती है, जिसे लोग अंधश्रद्धा समझते हैं। क्योंकि हमको तो ये पता नहीं है कि उसमें पहले से ही कली डाली हुई है, तो हम उसको अंधश्रद्धा मतलब हम सोचते हैं कि जो अरे बाप रे, ये तो कुछ अचंभित करने, ये तो कोई चमत्कार हो गया, और हम उस चक्कर में हम उसको देख के हम उसकी सच्चाई न समझ के अंधश्रद्धा से हम ग्रसित रहते हैं। ऐसे ही बाल आदि का प्रयोग कर लोगों को डराते हैं। ऐसे तो इन्होंने फूल डाला, और इन लोग क्या करते हैं कि बाल वाल किसी का नारियल में डाल देते हैं, और वो डाल के फिर इसी तरफ फोड़ते हैं और उसमें से बाल निकला। अरे कुछ तो अनहोनी होने वाली है, इसमें से तो बाल निकला है, और लोग डर जाते हैं। इतना कहते ही सभी कठपुतलियां कमर मटकाती हुई गाने लगी। जैसे ही उन्होंने कहा कि ये देखिए, ये प्रयोग के समय तक तो फूल खिल गए, और यही हमारी अंधश्रद्धा है। फिर इसके बाद लोगों को आकर्षित करने के लिए कठपुतलियां कमर मटकाती हुई आई और गाने लगी। देखो देखो सारे बहन भाई, शकुन अपशकुन की है लड़ाई, नारियल ने जो खूबी दिखाई, देखो सभी के सामने आई। शकुन और अपशकुन, ये दोनों चीजें ऐसी हैं। शकुन का अर्थ होता है कि शुभ लक्षण, और अपशकुन का अर्थ होता है अशुभ लक्षण। तो ये बता रही हैं कि देखिए यहाँ शुभ और अशुभ दोनों में लड़ाई चल रही है, और नारियल के माध्यम से उन्होंने एक प्रस्तुत किया उदाहरण कि देखिए सच्चाई क्या है, और हम जिस अंधश्रद्धा में रहते हैं वो बात क्या है। ये बताइएगा कि नारियल तोड़ने पर उसमें से क्या निकला? फूल। फूल निकले। वेरी गुड। और हाँ, नारियल तोड़ने पर उसमें से फूल निकला। यह क्या था? हमारी अंधश्रद्धा थी। जबकि नारियल में से तो फूल निकलेगा नहीं, लेकिन ये हमारी अंधश्रद्धा थी। अब हम अगले उदाहरण की तरफ चलते हैं। कठपुतलियों ने अगला उदाहरण क्या दिया? तभी एक काली बिल्ली इन कठपुतलियों के सामने से भागी और सारी कठपुतलियां ठिठक कर खड़ी हो गई। अब हमारे यहाँ ये भी मान्यता है कि अगर बिल्ली रास्ता काट दे तो लोग डर जाते हैं कि कुछ तो अनहोनी होने वाली है, और यही दृश्य कठपुतलियों ने भी प्रस्तुत किया कि वहाँ वो आकर खड़ी हुई, और इतने में एक काली बिल्ली वहां से चली गई। कठपुतली ठिठक गई। ठिठक गई अर्थात वो सहसा रुक गई। कठपुतली सहसा रुक गई, और फिर उसके बाद उसके रुकने के बाद और फिर उसमें से एक मुंह पर हाथ रखकर बोली, हाय हाय, लो अब तो हो गया कार्यक्रम का बंटाधार। जैसे ही कठपुतली वहां से, काली बिल्ली वहां से गई, और इसने तुरंत अपने मुंह पर हाथ रखा और कहा, हाय हाय, हो गया बंटाधार। बंटाधार होना, पूरी तरह बर्बाद हो जाना। इनका है कि अब तो हमारा कार्यक्रम फ्लॉप हो गया। दूसरी कठपुतली बोली, क्यों, क्या हुआ बहना? पहली कठपुतली बोली, अरे देखा नहीं, काली बिल्ली ने रास्ता काटा। आपस में ये दोनों कठपुतलियां बात कर रही थी। तभी अचानक सूत्रधार ने प्रवेश किया और बताया, देखो बिल्ली को वहां उसका प्रिय खाद्य चूहा दिख गया। बिल्ली ऐसे नहीं रास्ता काटी है, उसको चूहा दिखा, और वो चूहा जिसे देख बिल्ली उसे पकड़ने को लपकी, और जैसे ही उसने देखा कि तो चूहा आ गया है, तुरंत वह बिल्ली उसको पकड़ने को लपकी। उसने जानबूझकर तुम्हारा रास्ता नहीं काटा है। तो यहाँ पर दूसरे उदाहरण के माध्यम से बताया गया
कि हम बिल्ली रास्ता काट देती है तो हम डर जाते हैं, जबकि बिल्ली अपने खाद्य पदार्थ के लिए, अपने खाने की चीज, उसको चूहा सबसे ज्यादा प्रिय है, तो वह उसको देखी और वो लपकी उसको लेने के लिए भागी, उसको पकड़ने के लिए चूहे के पीछे भागी। और लेकिन उसको हमने अपने अंधश्रद्धा के कारण यह समझ लिया, अब तो बिल्ली ने रास्ता काट लिया, अब हमारा कार्यक्रम फ्लॉप हो जाएगा। उसी तरह हम भी यही सोचते हैं कि हम कुछ शुभ कार्य करने जा रहे हैं या कुछ कार्य करने जा रहे हैं, अचानक बिल्ली हमारे सामने से चली जाती है तो हम डर जाते हैं। एक बार हमारे मन में होता है अब क्या होने वाला है, हमारा कार्य होगा कि नहीं, क्योंकि बचपन से हमारे अंदर ये डाला गया है, मतलब हम ये सुनते रहे हैं कि बिल्ली अगर रास्ता काट देगी तो अपशकुन हो जाएगा, वो कार्य हमारा नहीं होगा। देख, सूत्रधार के इतना कहते ही कठपुतलियां आकर गाने लगी। देखो देखो सारे बहन भाई, शकुन अपशकुन की है लड़ाई, बिल्ली मौसी जब सामने आई, भगदड़ सबने खूब मचाई। फिर सारी कठपुतलियां एक साथ आकर बताने लगी कि यहाँ भी देखिए शकुन और अपशकुन को लेकर क्या हुआ है कि लोग डर गए, और जब बिल्ली मौसी जैसे ही आई, यहाँ से सामने से गई, लोगों ने भगदड़ मचाई, लोग इधर उधर भागने लगे। तो ये सभी सोचते हैं कि ऐसा ना हो कि मेरा रास्ता काट दे, ऐसा ना हो कि मेरा रास्ता काट दे। अब बताइए बच्चों कि बिल्ली क्या देखकर लपकी आगे? बिल्ली चूहा देखकर लपकी आगे। वेरी गुड, बिल्ली चूहा देखकर उसको पकड़ने के लिए लपकी। बिल्ली का सबसे पसंदीदा खाद्य क्या है? खाना, उसको क्या सबसे ज्यादा खाना पसंद आता है? चूहा। बिल्ली को चूहा खाना अच्छा लगता है। हाँ, इसलिए वह लपकी। और यहाँ पर इस उदाहरण के माध्यम से कठपुतलियों ने हमें बताया कि यह कोई अपशकुन नहीं है, यह अचानक ही ऐसा हो गया है और हम इसको अपशकुन मान लिए हैं। अब बच्चों हम तीसरा उदाहरण देखते हैं। इतना कहते ही सारे दर्शक तालियां बजाने लगे, क्योंकि उन्होंने ये समझा कि ये कोई अंत अंध है, ये नहीं है, ये वैज्ञानिक कारण है, क्योंकि बिल्ली को देखकर, चूहे को देखकर बिल्ली आगे बढ़ी और उन्होंने एक नई सीख ली और सारे दर्शक तालियां बजाने लगे। तभी एक कठपुतली अक्षी अक्षी कर छींकते हुए आई। एक बार फिर नाचती हुई सारी कठपुतलियां डरकर रुक गईं। यहाँ दर्शक तालियां बजा ही रहे थे, तब तक एक कठपुतली जोर जोर से छींकते हुए आई और सभी लोग डर कर रुक गए, क्योंकि सबने ये दिखाया कि अरे बाप रे, ये छींक दी, अब ये भी गड़बड़ हो गया है। तभी दूसरी बोली, अरे रे, फिर अपशकुन हो गया, आज तो सचमुच ही हमारा कार्यक्रम नहीं होगा। ये सारे जो एग्जाम्पल से दे रहे हैं अपने कार्यक्रम से संबंधित दे रहे हैं, लेकिन उससे एक नई सीख हमको दे रहे हैं। तो उस छींकती हुई आई, दूसरी ने, क्या हो गया, अब लगता है कि हमारा कार्यक्रम सफल नहीं होगा, ये तो अपशकुन हो गया, आज तो हम सवेरे से हमको अपशकुन ही दिखाई दे रहा है, चलो चलो। तभी सूत्रधार उन्हें रोकते हुए बोला, दोस्तों हम भी यही करते हैं और अपने कार्य को समय पर करने की बजाय या तो उससे विलंब से करते हैं या करते ही नहीं। अब इसका भी स्पष्टीकरण देने, इसको भी बताने के लिए सूत्रधार आया और उसने कहा कि अब ये छींक दिया, मतलब थोड़ी देर हमको रुक जाना है। अपने भी घर में सोचो, जैसे ही कोई छींक देता है तो मम्मी या पापा बोलते हैं थोड़ी देर रुक जाओ, पानी पी लो, या 5 मिनट रुक जाओ। उसके बाद इससे क्या होता है, हमारे काम को करने में विलम्ब हो जाए। 5 मिनट में ही तो ट्रेन छूट जाती है, 5 मिनट में बस छूट जाती है, फिर अगले बस और ट्रेन को आने में समय लगता है, तो हमारा काम धीरे धीरे लेट होने लगता है, विलम्ब होने लगता है। विलम्ब होना मतलब देरी से होना, और इसका परिणाम क्या होता है, कार्य की अपूर्णता और नाम शकुन अपशकुन का। कार्य हमारा अपूर्ण यानी पूरा नहीं होता है और हम नाम किसका देते हैं,
शकुन और अपशकुन का, शुभ लक्षण नहीं थे, अशुभ लक्षण थे, हम ये सोचकर, जबकि इसके पीछे का कारण कुछ और होता है। सूत्रधार अभी बात ही कर रहा था कि वह कठपुतली फिर से छींकी। अक्षीं। सूत्रधार ने उस कठपुतली से पूछा, बहना कहाँ से आ रही हो? इतने में 2-3 बार छींकी तो फिर सूत्रधार ने, एक कठपुतली आई और उसने फिर से छींका, तो तब सूत्रधार ने कहा, बहना आप कहाँ से आ रही हैं? कठपुतली बोली, भैया पास वाली लल्लन चक्की की गली से। तब सूत्रधार हंसते हुए बोला, आज लल्लन की चक्की पर हरकिशन दास के यहाँ की शादी की मिर्ची पिसाई जा रही है। जो भी उस गली से गुजरता है ऐसे ही छींकता हुआ आ रहा है। तब सूत्रधार ने जब पूछा कि बहना आप कहाँ से आ रही हैं, तो कठपुतली ने बोला, पास वाली गली से, लल्लन चक्की का नाम था लल्लन चक्की। वहां पर क्या हो रहा है? हरकिशन दास के यहाँ शादी है, जिन शादी के लिए उनके यहाँ मिर्ची पिसाई जा रही है। और मिर्ची पिसाते वहाँ की जो स्मेल होती है उससे छींक आती है। जो भी उस गली से आ रहा है वह छींकता हुआ ही आ रहा है। अब बच्चों मुझे ये बताइए कि किसके यहाँ शादी है? हेलो, शादी हरिकिशन दास के यहाँ है। वेरी गुड। शादी हरिकिशन दास के यहाँ है। अच्छा, किसकी चक्की से मिर्ची की सुगंध आ रही जिससे सब छींक रहे हैं? चक्की लल्लन चक्की से आ रही है। हाँ, लल्लन चक्की से मिर्ची की खुशबू आ रही जिससे लोग छींक रहे हैं। अब हम अगले उदाहरण के, इधर सूत्रधार बात कर ही रहा था कि तभी दूसरी कठपुतली भी छींकती हुई बड़बड़ाती हुई आई। आज पता नहीं लल्लन क्या पीस रहा है, सारा मोहल्ला ही छींक रहा है। इतना सुनना था कि सारी कठपुतलियां नाचकर गाने लगी। अब इसका स्पष्टीकरण देने के लिए एक और कठपुतली आई और वो भी बड़बड़ा रही थी, आज पता नहीं क्या लल्लन पीस रहा है कि सारा मोहल्ला ही छींक रहा है। फिर कठपुतलियां बोल रही हैं, देखो देखो सारे बहन भाई, शकुन अपशकुन की है लड़ाई। छींकों ने जब होड़ मचाई, काम की गति क्यों हमने रुकाई। फिर से कहा, यहाँ भी सब छींकने में क्या हो गया, काम रुक गया, उनका शो जो है लेट होने लगा। तो इन्होंने कहा, हम तो छींक रहे हैं और सब शकुन और अपशकुन को लेकर लेट करते जा रहे हैं। यहाँ पर क्या हो गया है कि यहाँ पर फिर दर्शक भरपूर मजा लेने लगे, क्योंकि उनको अलग अलग उदाहरण के माध्यम से ये पता चल गया कि यह अंधविश्वास है। इसके पीछे की जो इसके पीछे बात है, जो सच्चाई है वो कुछ और है। और हम अंधविश्वास के चलते, नारियल में से फूल निकला, बिल्ली ने रास्ता काटा, लोगों का छींकना, इन सबको हम अंधविश्वास के इसमें जकड़े हुए हैं, जबकि इस सच्चाई है वो अलग है। ये सब सुनने के बाद दर्शक बहुत खुश हो गए, सब खूब मजा ले रहे हैं। सूत्रधार बोला, मित्रों आपने देखा, हर घटना के पीछे कोई न कोई वैज्ञानिक का व्यवहारिक कारण था। हर घटना के पीछे क्या था बच्चों? हर घटना के पीछे वैज्ञानिक या व्यवहारिक कारण था। हाँ, तो वैज्ञानिक कारण में आता है कि नारियल में से फूल निकला, वो डाला गया था। व्यवहारिक कारण क्या है? जैसे कि चक्की पर पिसा जा रहा है मिर्ची, और बिल्ली ने रास्ता, ये सब हमारे व्यवहारिक जीवन में होता है।
तो जितनी भी घटनाएं घटी हैं उन सबके पीछे वैज्ञानिक या व्यवहारिक कारण होता है, जिसे हम शकुन और अपशकुन का नाम देकर समय पर अपना काम नहीं करते। हम अपना काम समय पर इसलिए नहीं करते, छींक दिया गया है तो हम रुक जाते हैं, बिल्ली ने रास्ता काट दिया हम रुक जाते हैं। तो इससे क्या होता है कि हमारे काम में लेट होता है और हम अपना काम सही समय पर नहीं कर पाते हैं, और लोगों को हम क्या बोलते हैं, अरे आज तो बहुत अपशकुन हो गया, बिल्ली ने रास्ता काट दिया ना, इसलिए मेरा काम नहीं हो पाया, इसलिए मेरी ट्रेन छूट गई, इसलिए उसने छींक दिया तो फिर मैं नहीं निकल पाया, देखो आज काम नहीं हुआ। जबकि यहाँ पर यह कोई बड़ी बात नहीं है, ये सब स्वाभाविक है, ये होता रहता है, लेकिन हमें उसको अंधविश्वास के जरिए हम उसको अपने समय को बर्बाद करते हैं, हम अपना काम समय पर नहीं करते हैं और हम उसको अपशकुन का नाम देते हैं। शकुन अपशकुन का नाम देकर समय पर अपना काम नहीं करते हैं, जिसका असर हमारे काम पर पड़ता है, उचित फल हमें नहीं मिलता है। तो अतः आपसे प्रार्थना है कि कृपया कुप्रथा से बचें। अंत में सभी कठपुतलियां एक साथ मंच पर आकर गाने लगती हैं। यहाँ पर क्या हो गया कि जब हम अपना कार्य समय पर नहीं करते हैं तो हम क्या कहते हैं कि अरे हमको तो, मैंने इतना मेहनत की और मुझे उचित फल नहीं मिला, क्योंकि हमने मेहनत कब की, समय निकल जाने पर की, इसलिए हमें उसका उचित रिजल्ट नहीं मिल पाता है। तो यहाँ पर बताया गया है कि आप सभी से प्रार्थना है, आप सभी से निवेदन है कि आप कुप्रथा से बचें। कुप्रथा मतलब जो अच्छी नहीं है, जो रीति अच्छी नहीं है, उससे बचें। और क्या करें, हम हर चीज को अंधविश्वास से न जोड़ें, बल्कि उसके पीछे का वैज्ञानिक कारण देखें कि ये किस कारण हो रहा है। तब हम क्या करेंगे, हम अपने काम को समय पर करेंगे और उसका सही परिणाम हमको मिलेगा। अंत में सभी कठपुतलियां एक साथ मंच पर आकर गाने लगती हैं और वो गाते हुए क्या कहती हैं, देखो देखो सारे बहन भाई, देखो देखो सारे बहन भाई, शकुन अपशकुन की है लड़ाई, घर घर विज्ञान ने रोशनी फैलाई, जन जन के मन से अंधश्रद्धा भगाई। यहाँ पर इन्होंने कहा देखो देखो सारे बहन भाई, करो शकुन अपशकुन की खत्म लड़ाई। सभी लोग शकुन और अपशकुन इसमें मत उलझे रहो, क्योंकि आज वैज्ञानिक युग है, विज्ञान ने घर घर में रोशनी फैला दी है। रोशनी फैलाना, बल्ब, ट्यूबलाइट, ये सब विज्ञान की ही देन है। और आज हम विज्ञान के कारण ही बहुत सारी जगहों पर बहुत ही आगे बढ़े हैं, और इसी विज्ञान ने जन जन के मन से अंधश्रद्धा भगा दी है। जो हमारे अंदर अंधविश्वास था वो अब निकल चुका है। इस मज़ेदार बात को लेकर प्रीति बड़ी ही खुश हुई। वह अब घर जाकर बुआ से बताएगी, विश्वास करो, अंधविश्वास नहीं। यहाँ पर उसकी बुआ अंधविश्वासी हैं, जो कि उसने सोचा कि आज तो मैं जाके अपनी बुआ को सब बताऊंगी कि बुआ, इन सब पीछे, बिल्ली के रास्ता काटने के पीछे, छींकने के पीछे, और जो नारियल के इस तरह से जो बाबा लोग हमको गुमराह करते हैं, इन सब के पीछे का कारण क्या होता है। आज मैं अपनी बुआ के पास जाऊंगी और उनको बताऊंगी कि आप विश्वास करिए, अंधविश्वास मत करिए, क्योंकि अंधविश्वास अगर हम करेंगे तो हम उसी में उलझे रह जाएंगे और हम कभी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। अब हम
नए शब्द देखते हैं और उनका अर्थ देखते हैं। अपशकुन, अपशकुन का अर्थ है अशुभ लक्षण। अपशकुन का अर्थ है अशुभ लक्षण। आजमाना, आजमाना शब्द है उपयोग अथवा प्रयोग करके देखना। आजमाने का अर्थ है उपयोग अथवा प्रयोग करके देखना। असर, तीसरा शब्द है असर। असर का अर्थ है परिणाम, रिजल्ट। कठपुतली, धागे से बांधकर नचाई जाने वाली काठ की पुतली। काठ का होता है लकड़ी, लेकिन आजकल तो छोटी छोटी डॉल से भी वो बनाते हैं, पपेट। कुप्रथा, कुप्रथा का अर्थ है बुरी रीति। अगला शब्द है ठिठकना। ठिठकना अर्थात सहसा रुक जाना, अचानक रुकना। प्रथा, प्रथा का मतलब होता है रीति। अगला शब्द है बड़बड़ाना। बड़बड़ाना का मतलब है बकबक करना। महोत्सव, महोत्सव का अर्थ है समारोह। बच्चों, अब मैं आप लोगों से एक प्रश्न पूछूंगी कि आप लोग ये बताइए इसमें कौन, इस पाठ में कौन कौन से उदाहरण दिए गए हैं। हेलो, पहले उन्होंने एक नारियल में फूल डाला। हाँ। सेकेंड, बिल्ली रास्ता काट गई। हाँ। और थर्ड, चक्की वाले के हाथ से गुजरते हुए उनको छींक आने लगी। बहुत अच्छा। हाँ, तो कितने उदाहरण हमने देखे आज इस पाठ में? 3 उदाहरण देखे। 3 उदाहरण देखे। हाँ, और इसको, इस पाठ को पढ़ने से हमें क्या सीख मिली? अंधविश्वास मत करो। हाँ, अंधविश्वास विश्वास करो। विश्वास करो, अंधविश्वास हम न करें और विश्वास करें। और सबसे बड़ी बात इसमें वैज्ञानिक कारण जो है, हम हर चीज के, हर घटना के पीछे का वैज्ञानिक कारण देखें, न कि अंधविश्वास को देखें। तो हमारे इस पाठ में अब मैं आप लोगों से शब्दों के अर्थ पूछूंगी। आजमाना शब्द का अर्थ क्या है बताइए? उपयोग अथवा प्रयोग करके देखना। हाँ, गुड प्राची। उपयोग अथवा प्रयोग करके देखना, आजमाना। अब मुझे बताइएगा कुप्रथा। कुप्रथा का अर्थ? बुरी रीति। बुरी रीति। बड़बड़ाना, बड़बड़ाना का अर्थ बताइए? किसका अर्थ बताना है? बकबक करना। बड़बड़ाना का अर्थ है करना। बकबक करना। अब मुझे बताइए महोत्सव का मतलब क्या है? समारोह। समारोह। महोत्सव का होता है, हाँ, समारोह। मतलब कि जो बहुत बड़े लेवल पर कोई भी समारोह आयोजित किया जाता है, बहुत बड़े लेवल पर होता है, तो उसे कहते हैं समारोह। बच्चों, तो आप लोगों को कुछ पूछना है इसमें? इस पाठ समझ में आया? कहीं कोई समझ में ना आया तो आप लोग पूछिए मुझसे। नहीं टीचर, डाउट नहीं है। डाउट नहीं है? वेरी गुड बच्चों, बहुत अच्छा। किसी को कोई डाउट नहीं है?
No, no teacher, no doubt. वेरी गुड बेटा, धन्यवाद।